वैद्यकीय संशोधन भाग 19 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम बल के बारे में बात कर रहे थे और खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, ये सभी को मालूम है। लेकिन खाना सही ढंग का होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए, सही समय पे लेना है, उसका पचन अच्छे तरीके से होना है, तभी खाने से ऊर्जा मिलेगी। नहीं तो इसमें अगर गलतियां हो जाती है तो ऊर्जा की बात छोड़ो, लेकिन रोग की शुरुआत इसमें से हो सकती है। क्योंकि हमारा शरीर आहार से ही बनता है, देहो ही आहार संभवः। तो जो भी कुछ भाव शरीर में बनेंगे वो आहार से बनेंगे, और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा महत्व आयुर्वेद में दिया गया है। अभी फ़िलहाल इसके बारे में पूरा समाज निद्रिस्त जैसा है। आधुनिक सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए परहेज करने की कुछ आवश्यकता नहीं, ये प्रचलन में आ गया। और कुछ भी खाना कैसे भी किसी भी तरीके से लोग खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और पता नहीं चल रहा कि ये खाने के वजह से हो रहा है इस प्रकार से। तो इसके बारे में सजग होना ये बहुत ज़रूरी इस प्रकार की बात होगी। और वैसे देखा जाए तो आयुर्योग की दृष्टि से अन्नमय कोश की बात कही गई है। ये उपनिषदों में वर्णन आया है, अन्नम ब्रह्मेति वेजानात्। अन्न ये ब्रह्म है, ऐसा उसने जान लिया। अन्नाधिभूतानि जायन्ते, अन्न से ही प्राणी मात्र निर्माण होते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है यही अन्नमय कोश इस प्रकार का है, और उसी से, अन्न से ही ये शरीर का निर्माण होता रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है कि इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, और खाना जो है वो अच्छा ही खाना। तो फिर से इसमें नैसर्गिक खेती, नैसर्गिक बीज, देसी गाय, इन सभी का महत्व स्पष्ट हो जाता है, और फिर उसके जरिए पूरे समाज में जागृति आना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब दूसरी जो बात है विहार, यानी कि हमारा जो दिनक्रम वगैरह इस प्रकार का है, हम जो क्रियाएं करते हैं वो भी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। हम केवल बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। हम काफ़ी काम करते रहते हैं। वो अगर ठीक तरीके से होते हैं तो उससे भी ऊर्जा मिलती है, और इसमें खास है व्यायाम इस प्रकार का। तो आयामो विविधोंगानां व्यायाम इति कीर्तितः। आयाम यानी कि स्ट्रेच होना, तनाव इसमें निर्माण होना इस प्रकार से। तो किसी भी तरीके से अगर शरीर के स्नायुओं में इस प्रकार का तनाव निर्माण किया जाता है, पर्पसफुली इस प्रकार से किया जाता है, तो व्यायाम इस प्रकार का होता है। और दूसरी जो व्याख्या है, शरीरायास जनकं कर्म व्यायाम संबंधितम, कि शरीर को जिससे आयास या श्रम होते हैं उसको व्यायाम इस प्रकार का कहते हैं। तो इससे अग्नि बढ़ता है, मेद का क्षय होता है, मेद कम हो जाता है, इसके जरिए पसीना आने लगता है, तो शरीर सुदृढ़ इस प्रकार का बनता है। तो ये सब व्यायाम के फायदे इस प्रकार के हैं, और नियमित रूप से व्यायाम सेवन करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब श्रम वैसे भी अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हम जब सोच समझकर किसी श्रम को उठा रहे हैं तो वो व्यायाम संज्ञक होगा। ऐसे ही हमारे श्रम हो रहे हैं काम करते समय इस प्रकार से, तो उससे कुछ हद तक व्यायाम के फायदे मिलेंगे। लेकिन व्यायाम के लिए व्यायाम ये जब करेंगे तो उसके फायदे अच्छे इस प्रकार से मिलेंगे। तो इसलिए सोच समझकर व्यायाम या आयास करना है, ये बात ध्यान में रखनी है।